हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया है सूरह वयम धीरा वयम। सूरह का मतलब होता है कि सूरवीर, वयम का मतलब होता है हम, धीरा का मतलब होता है यहाँ पे साहसी, वयम का मतलब होता है हम। तो इसका मतलब है कि हम साहसी हैं और हम सूरवीर भी हैं। जैसे सूरह वयम का मतलब होता है कि हम सूरवीर हैं, धीरा वयम का मतलब होता है कि हम साहसी हैं। तो इसके बारे में हम हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के बाद यहाँ पे जो एक्सरसाइज होगी उसकी लिंक अलग से मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन या समरी कह लें एक प्रकार से। तो जैसे यहाँ पे एक पोस्टर है, पोस्टर में यहाँ पे सर की भी इमेज बनी हुई है, साथ में कुछ बच्चे हैं। तो यहाँ पे जो लड़का है वो कहता है कि श्रीमन, श्रीमन का मतलब होता है श्रीमान या महोदय कह लें। अहम का मतलब होता है मैं, अद्य का मतलब होता है आज, सूरा वयम धीरा वयम, जैसा कि मैंने अभी बताया कि सूरा वयम धीरा वयम का मतलब होता है कि हम सूरवीर हैं, हम साहसी हैं। इति गीतम श्रुतवान, यानी कि यह गीत सुने हैं। तो यहाँ पे लड़का कहता है कि श्रीमान आज मैंने सूरा वयम धीरा वयम इति गीतम श्रुतवान, यानी कि आज मैंने यह गीत सुना है। तो सर इनके बोल रहे हैं कि अस्तु, अस्तु का मतलब होता है ठीक है, शोभनम यानी कि बहुत सुंदर या बहुत अच्छा। तो यहाँ पे दूसरा लड़का खड़ा होता है और कहता है श्रीमन यानी कि महोदय, अहम अपि एतत् गीतम श्रुतवान, यानी कि मैंने भी यह गीत सुना है। तो यहाँ पे अहम अपि जो दिया हुआ है तो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक अहम और दूसरा अपि। अहम का मतलब होता है मैं और अपि का मतलब होता है भी। तो मैंने भी यह गीत सुना है। सुंदरम गीतम अस्ति, यानी यह एक सुंदर गीत है, यानी कि बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। फिर इसके बाद यहाँ पे सर इनके बोलते हैं छात्रा यानी कि बच्चों, सूरा वयम धीरा वयम अत्र, यानी कि सूरा वयम धीरा वयम अत्र का मतलब होता है यहाँ पे जो वयम शब्द यूज हुआ है, यानी सूरा वयम धीरा वयम अत्र वयम इति शब्द केसाम कृते प्रयुक्तः, यानी कि सूरा वयम धीरा वयम में वयम शब्द जो आया है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है या किसके लिए आया है। तो यहाँ पे आगे यहाँ पे लड़की खड़ी होकर के बोलती है कि वयम, वयम का तो मतलब वैसे होता है कि हम सब। तो वयम शब्दा भारतीय नाम कृते अस्ति, यानी यहाँ पे कहते हैं कि वयम जो शब्द है वो भारतीयों के लिए प्रयुक्त है। इति चिंतयामि, यानी कि ऐसा मेरा मानना है कि जो वयम शब्द आया है वो भारतीयों के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि हम सब भारतवासियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर ये लड़का कहता है कि श्रीमन यानी कि महोदय, यम श्रीमान, वयम भारतीय सूरः वीरः च इस्मा, यानी कि हम सब भारतीय सूरवीर हैं और साहसी भी हैं। तो यहाँ पे सर इनके बोलते हैं आगे सत्यम, सत्यम का मतलब होता है सत्य है। वयम भारतीय सूरः वीरः च, यानी कि हम भारतीय सूरवीर और साहसी हैं। एतत एतत एव सा स्वरम मिलित्वा गयामः, यानी कि आओ हम सभी स्वर से मिलकर के गाते हैं, यानी कि जो गाना यहाँ पे आगे लिखा हुआ गीत लिखे हुए हैं उनको मिलकर के गाते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक सैनिक है और भारत माता की फोटो लगी हुई है, तो यहाँ पे साहस के बारे में कुछ बताया गया है, तो इसको हम देखते हैं। जैसे लिखा है सूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम, यानी कि हम सूरवीर हैं। सूरा वयम का मतलब होता है कि हम सूरवीर हैं। धीरा वयम यानी कि हम धैर्यवान हैं। फिर है वीरा वयम सुतराम, यानी कि हम अत्यंत वीर हैं। धीरा वयम का मतलब होता है कि हम धैर्यवान हैं, और यहाँ पे वीरा वयम सुतराम का मतलब होता है कि हम अत्यंत वीर हैं। गुणशालिनो, यानी कि हम गुणों से युक्त हैं। बलशालिनो, यानी कि हम बलशाली भी हैं। जयगामिनो, यानी कि पूरी तरह विजय की ओर भी। नितराम, यानी कि अग्रसर हैं। तो इनके कहने का मतलब है कि हम गुणशाली भी हैं, हम बलशाली भी हैं, और जयगामिनो यानी कि पूरी तरह से विजय की ओर अग्रसर भी हैं। सूरा वयम, यानी हम सूरवीर हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, यानी हेल्पिंग नेचर के दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हीं के बारे में दिया हुआ है। दृढ़ मानसा का मतलब होता है कि हम दृढ़ संकल्प वाले हैं। गत लालसा, यानी कि लोभ से मुक्त हैं। प्रिय साहसा सततम, यानी कि और अत्यंत साहसी भी हैं। फिर इसके बाद है जन सेवका, यानी हम जनसेवक भी हैं। अति भावुका, यानी अत्यंत भावुक भी हैं। शुभ चिंतका नियतम, यानी कि निश्चित रूप से शुभ चिंतक भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दृढ़ मानसा गत लालसा प्रिय सहसा सततम जन सेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम, यानी कि हम दृढ़ संकल्प वाले भी हैं, लोभ से मुक्त हैं और अत्यंत साहसी हैं। हम जन सेवक हैं, हम अत्यंत भावुक भी हैं और निश्चित रूप से शुभ चिंतक भी हैं। सूरा वयम, यानी कि सूरवीर है। फिर आगे
इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो कुछ महापुरुष हैं, और इनमें से जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं कि गौतम बुद्ध की भी फोटो है, स्वामी विवेकानंद की भी फोटो है, शंकराचार्य की है, दयानंद सरस्वती जी की भी फोटो है। तो ये भारत के महापुरुष हैं। तो अब इसमें आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है, धन कामना, धन कामना सुख वासना ना, यानी कि हमें धन की भी इच्छा भी नहीं है, सुख की भी चाह नहीं है। वंचना हृदय, तो यहाँ पे दिया है कि धन कामना सुख वासना ना चाह वंचना हृदय, यानी हमारे दिल में ना धन की इच्छा है और ना साथ का मोह है, ना ही छल है। ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय, ऊर्जस्वला का मतलब होता है कि हम ऊर्जावान हैं, वर्चस्वला का मतलब होता है प्रभावशाली भी हैं, और अति निश्चला का मतलब होता है कि विजय के लिए अडिग हैं। सूरा वयम, यानी कि हम सूरवीर हैं। फिर आगे यहाँ पे कुछ और महापुरुषों की फोटो दे रखी है, जैसे यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे इनकी फोटो जैसे शिवाजी महाराज की दे रखी है। फिर इसके बाद विवेकानंद तो ऊपर थे, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, तो इनकी सबकी फोटो हमें दे रखी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, और जैसे यहाँ पे भगत सिंह की भी फोटो दे रखी है, तो इन्हीं के बारे में हमें दिया हुआ है। तो लिखा है गत भीतयो, गत भीतयो का मतलब होता है कि हम निडर हैं। धृत नीतयो, यानी कि नीतिपूर्ण हैं। दृढ़ शक्तयो निखिलः, यानी कि दृढ़ संकल्पित हैं। यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बाला, यानी हम सभी युद्ध क्षेत्र में विजय के इच्छुक हैं। तो यहाँ पे जितने के जितने हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये हो गए, ये हो गई, लक्ष्मीबाई हो गई, साथ में यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस हो गए, वीर शिवाजी हो गए, भगत सिंह हो गए। तो ये युद्ध इसलिए नहीं करते थे कि हमें हारना है, ये हमेशा इस लालसा से युद्ध करते थे कि हमें जीतना है, और काफी हद तक ये सफल होते थे। तो इन्हीं के बारे में दिया है कि गत भीतयो धृत नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिला, यानी कि हम निडर भी हैं, नीतिपूर्ण भी हैं, और दृढ़ संकल्पित हैं। यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बाला, यानी हम सभी युद्ध क्षेत्र में विजय के इच्छुक हैं। शूरा वयम, यानी कि सूरवीर हैं। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे ये भगवान को याद कर रहे हैं, यानी कि जैसे भगवान मतलब कि जो प्रकृति है, जैसे नदी है, पहाड़ है, और साथ में मंदिर है, सूर्य है, और यहाँ पे बादल दिए हुए हैं, तो ये प्रकृति को नमन कर रहे हैं, यानी कि जैसे झुकने का भी भाव यहाँ पे दिख रहा है। तो ये लिखा हुआ है कि जगदीश है, परमेश है, सकलेश है भगवान, यानी हे जगदीश, हे परमेश्वर, हे सभी के स्वामी, हे भगवान। जय मंगलम, यानी मेरे परम उज्ज्वल, परमोज्वलम, यानी कि मेरे परम उज्ज्वल। नो देही परमात्मना, यानी कि हे परमात्मा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जय मंगलम परमोज्वलम नो देही परमात्मा, यानी मेरे परम, नो का मतलब यहाँ पे होता है मेरे, तो मेरे परम उज्ज्वल और शुभ विजय प्रदान करें, यानी कि मुझे तो मेरे परम उज्ज्वल शुभ विजय प्रदान करें, हे परमात्मा। सूरा वयम, यानी कि हम सूरवीर हैं। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसकी जो एक्सरसाइज होगी उसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या तो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी।